फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं श्यामेश्वर प्रसाद आप सभी को श्यामेश्वर प्रसाद जी चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ की भांति आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं, आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की सीरीज को शुरू किया है और पहले पार्ट में संघ और राज्य क्षेत्र को कवर किया था। दूसरे पार्ट उससे आगे भारतीय नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता को कवर किया गया था। और आज की एपिसोड में आप लोगों के सामने हम भारतीय लोगों को या विदेशी लोगों को या यूँ कहें तो मौलिक अधिकार, हम सभी को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन आज करेंगे। तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों, मौलिक अधिकार का मतलब होता है, इसको मूल अधिकार भी कहा जाता है। हमें जीने के लिए, हमें प्रोग्रेस करने के लिए, हमें प्रतिष्ठित जिंदगी जीने के लिए कौन कौन से अधिकार हैं उसके बारे में समझेंगे। मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो इसका वर्णन 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग अनुच्छेदों को एक एक करके नज़र करते हैं। अनुच्छेद 12 में दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है कि मौलिक अधिकार कौन से होंगे, क्या होंगे, कब तक लागू रहेंगे, किन परिस्थितियों में इन्हें निलंबित किया जा सकता है, इससे संबंधित परिभाषित किया गया है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 में राज्य में शामिल इकाइयों के कार्यों को न्यायालय में तब चुनौती दी जा सकती है जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। हमारे संविधान में राज्य के अंतर्गत कुछ इकाइयों को परिभाषित किया गया है और वो इकाइयां के कार्यों को तब चुनौती दिया जा सकता है, तब हम लोग चैलेंज कर सकते हैं जिससे कि हमारा मौलिक अधिकार खतरे में पड़ता हो, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, तो हम कोर्ट जा सकते हैं और अपनी अपील दायर कर सकते हैं कि साहब हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ये कार्य उचित नहीं है। ये परिभाषा दिया गया है। दूसरा है यानी अनुच्छेद 13 में ये परिभाषा की बात हम लोग किए अनुच्छेद 12 में। और अब 13वां अनुच्छेद क्या कहता है, मूल अधिकारों के उल्लंघन करने वाली विधियों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। उसी से कनेक्टेड है, अनुच्छेद 12 से कनेक्टेड है। इसमें उससे भी आगे की बात की है कि यदि मूल अधिकार का हनन हो रहा हो, मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिस कानून से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो, तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। कौन अवैध घोषित कर सकता है दोस्तों? तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 12 में परिभाषा है, अनुच्छेद 13 में उससे भी बढ़कर कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है। कौन से कोर्ट और कैसे, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। उससे आगे हम लोग समझते हैं कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब आइए समझते हैं वे मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद में वर्णन है।
तो पहला है मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी समान होंगे, उन्हें किसी भी अधिकार आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, भेदभाव उससे नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस अधिकार के तहत कुछ अपवाद हैं, कुछ विशेष उपबंध भी हैं, जिसे हम लोग आगे के अनुच्छेदों में पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे के अनुच्छेद, आगे के मौलिक अधिकार को समझते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तो स्वतंत्रता का अधिकार में कौन से स्वतंत्रता में है? जैसे बोलने की आज़ादी, आपको जीने की आज़ादी, शिक्षा तक पहुँच की आज़ादी यानी स्वतंत्रता। यानी हमें इसमें अधिकार दिए गए हैं कि हर एक नागरिक, छोटे बच्चे को, जैसे 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराया गया है। इस अधिकार के तहत हमें अपनी अभिव्यक्ति करने की, बोलने की आज़ादी है, हमें जीने की आज़ादी है, मर्यादापूर्ण जिंदगी जीने की आज़ादी है। तो ये सब अधिकार हमें स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन प्रदान किए गए हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई हमारा शोषण कर रहा हो, जैसे मानव का दुर्व्यवहार आदि, इसी स्थिति में हम शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, न्यायालय की रुख कर सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसका वर्णन हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 23 और 24 में है। अगला है चौथा नंबर का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में हमारे संविधान में वर्णन है 25 से 28 तक। तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में हम यदि समझें तो धर्म मानने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं। कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति मान सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके लिए हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं और इस अधिकार को हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से जानते हैं। अगला 5वें नंबर का है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें 29 और 30 अनुच्छेद में वर्णन है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में वर्णन है। इसके अंतर्गत बताया गया है इसके अंतर्गत बताया गया है विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिकार है। जैसे अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है, उन्हें अपने शिक्षण संस्थान खोलने की आज़ादी देता है। तो ये अल्पसंख्यकों के लिए मुख्य रूप से अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला है 6 नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचार का मतलब बहुत से हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं। संवैधानिक उपचार का मतलब यह है कि हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके अंतर्गत संवैधानिक उपचार का भी अधिकार है। तो हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें संसद को संशोधन करने की शक्ति दी गई है, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार के नाम से जाना जाता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।